बिल्कुल सही है। जेसीआई के जो 20 साल का अपना इतिहास है गोहाना का बहुत बड़ा सपना था, हमेशा हमेशा रहा है, क्योंकि जो जेसी मेंबर जुड़ा है उसका सपना ये होता है कि जोन चेयरमैन या जोन प्रेसिडेंट है वो गोहाना से बने, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके उच्च पद पर जाने के लिए हर मेंबर को लगता है कि अब साथ ऊपर जाना चाहिए। जब हम अलग हुए तो उसके बाद मेहनत करी है, तो अपनी लीडरशिप के साथ अपनी टीम के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो ऐसा सौभाग्य मिला कि आज पूरे जोन के जो लीडर हैं उनको मजबूर किया है गोहाना की टीम ने कि हमें जोन जो चेयरमैनशिप है वो हमें मिलनी चाहिए। तो सभी आगे क्या रहेगा इस तरह चेयरमैन बने पूरे प्रदेश के जी बिल्कुल, इसमें चेयरमैन बनने के बाद सभी जो अपॉर्चुनिटी है पूरे ऑल ओवर हरियाणा और दिल्ली हमारे को जोन चेयरमैन के अंडर में आता है, इनमें हम मेंबरशिप बढ़ाएंगे और लोगों को जो मेन मोटिव जो जेसीज का है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो अपने आप को सुधारे खुद, अगर हम खुद सुधरेंगे तब हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, अगर समाज आगे सुधरेगा तो हम पूरे देश को सुधार सकते हैं। यही जो पहली सीढ़ी है जेसीज की देन है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये छोटा सा पौधा लगाया था, ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी गोहाना जैसे गोहाना स्टार के अंदर चेयरमैनशिप आएगी, और ये आई है। ये निरर्थक जो है हमारे मेम्बरान का जितना भी सहयोग रहा है और जितनी उनकी कड़ी मेहनत रही है, लगन रही है, उसका ही ये फल है कि आज हम जोन 10 के अंदर जो चेयरमैनशिप मिली है उसके लिए हम बहुत बहुत जोन का और नेशनल का आभारी हैं। आगे क्या आपका मोटिव रहेगा? आगे मोटिव इससे आगे और बड़े लेवल हासिल करना? इससे आगे बहुत लेवल है। जैसे ये तो अभी जोन का है, उसके बाद नेशनल का है, नेशनल के बाद इंटरनेशनल का है। हमारी यही इच्छा रहेगी कि हम अपने मेंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुँचाए, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे मेहता जी चेयरमैन बने हैं अभी, तो ये नेक्स्ट ईयर भगवान ने चाहा तो नेशनल में पहुँचेंगे। हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी। आज हमारी जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी, एक तो हमारी जेसीआई एलुमनाई क्लब, जो मेंबर्स हमारे आफ्टर 40 पूरे जेसीआई में अपना जीवन देकर जो 40 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए जेसीआई ने एक नई पहल शुरू की है, जेसीआई एलुमनाई क्लब। तो उसके आज हमारे जोन चेयरमैन नीरज मेहता जी बने हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। सेकंड, आज हमारे जेसीआई गोहाना स्टार के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रवि बत्रा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। समय समय पर ये हमारे गोहाना स्टार के लिए ब्लड कैंप्स, स्वच्छ अभियान, तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इनको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मैं डेप्यूटी एसी मनीष सिंह, रीजन बी जोन 10। आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, जिसमें गोहाना स्टार के नवनियुक्त प्रधान रवि अरोड़ा जी ने नए वर्ष के लिए अपने पद की शपथ ली, और जेएसी जूनियर चैम्बर एलुमनी क्लब में जैसे नीरज मेहता जी ने नव वर्ष के लिए अपनी शपथ ली है। दोनों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिससे जो हमारे पुराने कीर्तिमान थे उनको और ऊंचाइयों में ले जाने के लिए इन दोनों ने अपना भरोसा व्यक्त किया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये उस पर खरे उतरेंगे। किसी की मोहताज नहीं होती, बिना मेहनत के नाम और पहचान नहीं होती। जेसीआई गोहाना स्टाफ जो काम कर रहा है उस जैसी कोई बात नहीं होती। रिस्पेक्टेड जेसीआई गोहाना स्टाफ, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जेएससी संजय बतन जी, की नोट स्पीकर जेसीआई संजीव तायल जी, 2023 में चेयरमैन के पद पर रह चुके जेएससी शैली चौधरी जी, मेरे भाई मनीष सेगला जी, पूरी जेसीआई गोहाना स्टार की टीम, हैप्पी ग्रोवर जी, कटारिया जी, ठकराल जी, क्षमा चाहती हूँ सबके नाम से परिचित नहीं हूँ। पूरी टीम यहाँ आई, जेसीआई गोहाना स्टार से जुड़ी मातृशक्ति मेरी बहनें, बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं। मेरे भाई मुकेश देवगन जी जो वार्ड के पार्षद हैं, भगवती राजपाल जी, सुमन सैनी जी, पार्षद मुकेश देवगन जी, उनकी लाइफ पार्टनर हैनी देवगन जी, हरियाणा जोन के जो चेयरमैन बने हैं मेरे भाई नीरज मेहता जी, जेसीआई गोहाना स्टार के नवनियुक्त चेयरमैन रवि बत्रा जी, यहाँ आए सभी को आज के इंस्टॉलेशन सेरेमनी की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आकर।
क्योंकि जेसीआई गोहाना स्टार के हर इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। बहुत नज़दीकी से देखा भी है, आप लोगों को समझा भी है और आप लोगों के प्यार के साथ भी जुड़ी हूँ। आज के ये सेरेमनी नवनियुक्त हरियाणा जोन के चेयरमैन मेरे भाई नीरज मेहता जी, किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। जेसीआई गोहाना स्टार के नवनियुक्त चेयरमैन रवि बत्रा जी, जेसीआई गोहाना स्टार जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी का ये प्रोग्राम रखते हैं तो इन्हें एक ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। उस ओथ से कुछ बातें जोड़ी जाती हैं। ये पद किस लिए मिलता है? हर साल इस पद में एक परिवर्तन आना, ये भी एक प्रोसेस है, स्वाभाविक है कि परिवर्तन नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या काम किया और हमें जो जिम्मेवारी मिली कहाँ कमी रह गई और हमें आगे इसमें और क्या काम करना है। शपथ में 2-3 बातें कही गई। वो बातें आपने अपने मन से कही कि किसी विंग के और टीम के साथ काम करना आसान नहीं है। आप जिस विंग के साथ जुड़े हो वो आप लोगों के लिए एक परिवार की तरह है। आप इस परिवार के साथ मिलकर अपना पूरा समर्पण देंगे, सेवा, समर्पण और विश्वास के साथ काम करेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिस विंग के साथ आप जुड़े हो उसका नाम ऊंचा करेंगे, अच्छी सोच और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि सेवा, समर्पण और विश्वास ही हमें आगे लेकर जाता है। लेकिन मैं अपने भाई नीरज मेहता, रवि बत्रा और जेसीआई गोहाना स्टार से एक बात कहना चाहूंगी। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये बधाई के पात्र हैं जिन्हें ये पद मिला है। जिम्मेवारी उसी को दी जाती है जो अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निभाता है। लेकिन नीरज मेहता जी, पद सिर्फ एक संबोधन देता है। नाम और पहचान बनाने के लिए हमें काबिल बनना पड़ता है। ये काबिलियत कब आती है? हमारे काम के साथ। और हमारा काम कैसा होना चाहिए? मेहनत, एक अच्छी सोच और इतनी कशिश होनी चाहिए उस काम में कि हम जो ही काम करें वो सफलता का पात्र बने। मैं पूरी जेसीआई गोहाना स्टार के लिए कहना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जेसीआई गोहाना स्टार की एक सबसे अच्छी बात, किस विंग के साथ महिला शक्ति जुड़ी है, मातृशक्ति और बहनें जुड़ी हैं। क्योंकि जिस टीम और विंग के साथ महिला शक्ति जुड़ती है उसमें उत्साह भी आता है, उस काम में सफलता भी मिलती है। और इन बहनों को बाहर निकलने का मौका मिला, कुछ नया करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि आज महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। अगर पुरुष सब कुछ कर सकता है तो एक महिला भी सब कुछ कर सकती है। और जेसीआई गोहाना स्टार से जुड़ी ये बहनें बहुत ही एनर्जेटिक है, क्योंकि हर इवेंट में मैंने देखा है, चाहे मंच पे आने की बात है और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जेसीआई गोहाना स्टार जिस तरह से काम कर रहा है, जो अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निभाता है। लेकिन नीरज मेहता जी, पद सिर्फ एक संबोधन देता है। नाम और पहचान बनाने के लिए हमें काबिल बनना पड़ता है। ये काबिलियत कब आती है? हमारे काम के साथ। और हमारा काम कैसा होना चाहिए? मेहनत, एक अच्छी सोच और इतनी कशिश होनी चाहिए उस काम में कि हम जो ही काम करें वो सफलता का पात्र बने। मैं पूरी जेसीआई गोहाना स्टार के लिए कहना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जेसीआई गोहाना स्टार की एक सबसे अच्छी बात, किस विंग के साथ महिला शक्ति जुड़ी है, मातृशक्ति और बहनें जुड़ी हैं। क्योंकि जिस टीम और विंग के साथ महिला शक्ति जुड़ती है उसमें उत्साह भी आता है, उस काम में सफलता भी मिलती है। और इन बहनों को बाहर निकलने का मौका मिला, कुछ नया करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि आज महिलाएं कुछ नहीं कर सकती।
अगर पुरुष सब कुछ कर सकता है तो एक महिला भी सब कुछ कर सकती है। और जैसे गोहाना स्टार से जुड़ी ये बहनें बहुत ही एनर्जेटिक है, क्योंकि हर इवेंट में मैंने देखा है, चाहे मंच पे आने की बात है, और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जीसीआई गोहाना स्टार जिस तरह से काम कर रहा है, चाहे स्वच्छता विभाग की बात करूं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, चाहे शहर को ग्रीन क्लीन बनाने की बात करूं, क्योंकि इन 6 सालों में इन्होंने हर बात को मेरी सोच के साथ जोड़ा है, मेरे विश्वास के साथ जोड़ा है। ब्लड कैंप लगाने की बात करूं, ये महिलाएं बहनें भी दिन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिसे गोहाना स्टार से जुड़े मेरे भाई मुकेश देवगन जी, जो वार्ड के पार्षद भी हैं, संजय सैनी जी भी यहाँ बैठे हैं। मुकेश देवगन जी दूसरी बार वार्ड के पार्षद बने हैं, क्योंकि जब हम अपना दायित्व वार्ड में अच्छे से निभाते हैं तो लोगों का विश्वास और भी जुड़ जाता है और काम करने की शक्ति भी आती है। और लोगों ने इतना प्यार दिया है, सच में उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं अपनी बहन एनी देवगन जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अभी अभी उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन अपने सुंदर शब्दों के साथ, एक सम्मान के साथ मेरे काम की सराहना भी की और मेरे उत्साह को बढ़ाने के काम की। मैं एनी देवगन जी से भी कहना चाहूँगी, जिन शब्दों से आपने मेरे काम की सराहना की है, मैं वादा करती हूँ आपसे, आपका ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। एनी देवगन जी के लिए भी एक बार बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता विभाग की बात करूं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये मोदी जी का आह्वान था और गांधी जी का सपना था। मोदी जी ने गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया और उनकी प्रेरणा ही हमारे लिए बहुत बड़ी जागरूकता बनी, क्योंकि मोदी जी पूरे देश को स्वच्छ रख सकते हैं, ये बीड़ा उठा सकते हैं, तो हमारा शहर तो बहुत छोटा सा है। और हमारे लिए, पूरे गोहाना वासियों के लिए प्राउड की बात है कि कर्मचारियों ने इतनी मेहनत की, दूसरी बार गोहाना को हरियाणा स्टेट लेवल में प्रथम स्थान मिलना मेहनत का नतीजा है। नगर परिषद की पूरी टीम काम कर रही थी, कर्मचारियों की मेहनत जुड़ी थी, इसके साथ साथ गोहाना वासियों का साथ और विश्वास भी जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आज हमें जो अवार्ड मिला है, कर्मचारियों की मेहनत है, आप लोगों का साथ और विश्वास है, यह अवार्ड आप सबका है। लेकिन हम सब लोग अपनी सोच को और भी बदलें, इस विश्वास के साथ काम करें कि आने वाले समय में हमें नेशनल अवार्ड मिले, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और जहाँ मेहनत और कोशिश जुड़ती है, वहाँ सफलता हमेशा मिलती है। इन 6 सालों में मैंने बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखा है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सब कुछ मुश्किल होता है, आसान कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँगी कि आसान कुछ नहीं होता, हर मुश्किल चीज़ को आसान बनाना पड़ता है। और ये ऐसा होता भी है, हम मेहनत करते हैं। जिन शब्दों के साथ आप लोगों ने आज ओट ली, जिन बातों के साथ आपने जैसे गोहाना स्टार का सम्मान किया, ये विश्वास दिलाया, आप इन शब्दों का सम्मान बनाकर रखना, इस पद की गरिमा को बनाकर रखना। जैसे गोहाना स्टार से मैं कहना चाहूँगी कि आपको एक बार फिर से इंस्टॉलेशन सेरेमनी की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, किसी के नाम से नहीं परिचित थी, अगर किसी का नाम नहीं बोल पाई, उनका भी मैं दिल से सम्मान करती हूँ। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। निमिता मेहता जी, सीमा गोयल जी, दिव्या ग्रोवर जी और ममता मेहता जी से वो आए और हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती रजनी इंद्र फिरमानी जी को दी। धमका गई उन्हें, गाड़ी चला दिया नहीं।
से पहुँचे हैं श्री सुनील जिंदल जी पंजाब केसरी से। भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच पहुँचे हरियाणा उत्सव से अनिल जी, सर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हरियाणा उत्सव से पहुँचे हैं भवर सिंह जी, सर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। K9 मीडिया से पहुँचे हैं श्री अरुण जी, भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इसी बीच अस्वस्थता के कारण अस्वस्थ हैं विनोद जिंदल जी, वो घर जाना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सा मान सम्मान हमारे नए प्रेसिडेंट का कर रहे हैं बीच में।